साथियों नमस्कार। साथियों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गए हैं और ये 15 जून तक रहेंगे। इसकी सूचना निकल चुकी है और ये लेटर है 5 जून का लेटर है साहब। अभी जो है सत्र 2024-25 में विद्यालय में जो रिक्त पद हैं उसके विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं एमपी में। और जो अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं उसमें जो वर्ग 1 के लिए जो वेतन दिया जाता है सभी को पता है। वर्ग 1 के लिए 18,000 वेतन दिया जाता है। वर्ग 2 के लिए जो है वर्ग 2 के लिए दिया जाता है 14,000 और वर्ग 3 के लिए वेतन दिया जाता है 10,000। अब यहाँ पर किसी का स्थानांतरण हो गया, किसी का ट्रांसफ़र हो गया या कोई अतिथि शिक्षक जो है छोड़ के चला गया विद्यालय, तो उसके कारण वहाँ पर वैकेंसी आती है और वैकेंसी निकलती है। अभी तक के जो अतिथि शिक्षकों के नियम है उनमें पुराने अतिथि शिक्षक को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन जहाँ पर कोई हट गए हैं, किसी की परमानेंट जॉब लग गई है, तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक की वैकेंसी निकलती है। अभी ये लेटर के अकॉर्डिंग जो है रजिस्ट्रेशन निकला है और ये रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इस रजिस्ट्रेशन के बेस पर सत्र के बीच में या सत्र की शुरुआत में कभी भी अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी निकलती है स्कूल वाइज। कैसे निकलती है? स्कूल वाइज निकलती है, संकुल वाइज वैकेंसी निकलती है और वहाँ पर आपको आवेदन करना रहता है। वहाँ पर आवेदन किया जाता है स्कोर कार्ड के आधार पर। आपको स्कोर कार्ड, जैसे किसी स्कूल की वैकेंसी निकली है, वहाँ पे 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए, जो भी आवेदन अलग अलग तरीके से आते हैं, तो जितने आवेदन आए उनमें से स्कोर कार्ड के आधार पर शार्ट लिस्ट किया जाता है। जिसके स्कोर कार्ड में सबसे ज़्यादा अंक होते हैं उनको जो है प्रायोरिटी दी जाती है, उनको गेस्ट टीचर के लिए रखा जाता है। तो अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहता है। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और जो स्कोर कार्ड जनरेट होता है उसके बेस पर अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक के लिए मैंने बता ही दिया, जो सैलरी होती है वर्ग 1 की 18,000, वर्ग 2 की 14,000 और 10,000। जो अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होती है वो GFMS पोर्टल के माध्यम से होती है। तो GFMS पोर्टल जो है आप इस पर gfms.mp.gov.in सर्च करोगे, आपके पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल पर सारी प्रोसेस दी हुई रहती है। तो ये जो लेटर है, इस लेटर में सब पंजीयन करना रहता है। इसके आधार KYC, आपकी शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, और वो सभी चीज़ें रहती है। अंक सूची, मूल अंक सूची से मिलान करके बाद में वेरीफाई किया जाता है और एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है, ठीक है। संकुल प्राचार्य करते हैं और वो स्कोर कार्ड आपको दिया जाता है जब वैकेंसी निकलती है अतिथि शिक्षक की, वहाँ पर ये काम आता है। तो इसमें जिसको भी रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, वो इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए, ओके। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने में तो कोई भी करवा सकते हैं, जिनका BSc हो या जो भी MSc हो, B.Ed हो या नहीं हो, वो उसमें भर सकते हैं। कि B.Ed नहीं है तो कर सकते हैं, बाकी स्कोर कार्ड जनरेट हो जाता है, सभी का स्कोर कार्ड जनरेट होता है, तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ लीजिएगा ये कि नवीन आवेदकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण होने वाली कार्रवाई, ये चारों पांचों पॉइंट जो है ये पढ़ लीजिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूर्व से पंजीकृत आवेदक द्वारा पोर्टल पर जानकारी अद्यतन हेतु की जाने वाली कार्रवाई ये है। संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई ये है। संकुल प्राचार्य जो है वो क्या क्या कार्रवाई करते हैं ये लिख रखा है, ठीक है। और ये है प्रोसेस। नवीन पंजीयन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें जिससे अधिक से अधिक संख्या में आवेदन का पंजीकरण हो। उपरोक्त कार्रवाई दिनांक 15/6/2024 तक करना 15 तारीख तक हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी निकलना चालू हो जाएगी। स्कूल वाइज की कहाँ पर पोस्ट खाली है, तो उसके लिए चाहिए स्कोर कार्ड। और उसके लिए आप GFMS पोर्टल पर जाओगे, सारी प्रोसेस ये दे रखी है। अतिथि शिक्षक आवेदन के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर सत्यापित GFMS पोर्टल पर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। मोबाइल नंबर डाले, आवेदक के मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करने के उपरांत OTP आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होती हैं। इस तरीके से मैसेज प्राप्त होता है। फिर जो है अतिथि शिक्षक के माध्यम से आवेदन का मोबाइल नंबर सत्यापित करना है। आवेदक द्वारा OTP दर्ज करने के उपरांत यूज़र की जानकारी सत्यापित की जाएगी। आवेदक के यूज़र रजिस्टर होने के उपरांत स्वयं के आधार पर आधार का प्रयोग कर आधार KYC करने की कार्रवाई में स्वयं के आधार की जानकारी दर्ज करें। और ये सारी प्रोसेस है, धीरे धीरे होती जाएगी, वो तो ऑनलाइन प्रोसेस रहती है। आधार की जानकारी दर्ज कराने के उपरांत OTP आवेदक के आधार पर दर्ज रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा या का संदेश प्रदर्शित होगा। आधार सत्यापन के उपरांत आवेदक स्वयं की सामान्य जानकारी एवं समग्र ID की जानकारी दर्ज करेंगे। और ये चीज़ें हैं। आवेदक अपडेट क्वालिफिकेशन ऑप्शन के माध्यम से शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता की जानकारी दर्ज कर अपडेट करें। ये सारी चीज़ें अपडेट होगी।
है ना, व्यावसायिक योग्यता जो भी B.Ed D.Ed है, और शैक्षणिक योग्यता उसकी जानकारी है ये। फिर उसके बाद शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी अपडेट करने के उपरांत प्रिंट लेकर समस्त मूल दस्तावेजों के साथ कहाँ पर जाना है, संकुल प्राचार्य के पास जाना है। यहाँ तक की कार्रवाई जो है वो आवेदक स्वयं करेगा। इसके बाद वहाँ पर संकुल प्राचार्य के पास चले जाएंगे। ठीक है, इसमें संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक को निरस्त करने पर जानकारी आवेदक की लॉगिन पर पुनः अनलॉक होगा और वेरीफाई होने के बाद आवेदक के लॉगिन पर जानकारी लॉग प्रदर्शित होगी। फिर संकुल प्राचार्य इसको लॉग करेंगे है। ओके, ये सारी जानकारी भरने के बाद ये सारी चीज़ें आ जाएगी। संकुल प्राचार्य के सत्यापन के उपरांत आवेदक की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के आधार पर स्कोर कार्ड जनरेट होगा। आवेदक के लॉगिन से स्कोर कार्ड मॉड्यूल में जाकर स्कोर कार्ड को डाउनलोड करेगा। तो उसके बाद में स्कोर कार्ड की यहाँ पे जो मॉड्यूल में स्कोर कार्ड आता है, यहाँ से ये क्लिक करेगा तो उसका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। और साहब ये है स्कोर कार्ड, और इसी स्कोर कार्ड का उपयोग किया जाता है हर जगह पर जहाँ पर अतिथि शिक्षक की वैकेंसी निकाली जाती है जिस स्कूल के द्वारा। और यहाँ पर स्कोर कार्ड में अलग अलग जो है नंबरिंग दी जाती है कि आपने B.Ed कर रखा उसके, व्यावसायिक योग्यता रख रखी उसके नंबर है, एक्सपीरियंस के नंबर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये स्कोर कार्ड जनरेट किया जाता है और इसी स्कोर कार्ड को लेकर यहाँ पर जो टोटल स्कोर है, ये ध्यान रखना, अपनी योग्यता वगैरह सब जुड़वा लेना, जो जो जानकारी है वो पूरी फिलअप करवा लेना। बेसिक क्वालिफिकेशन स्कोर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्कोर, है ना, और ये रिटायर्ड टीचर के लिए भी उनको प्रायोरिटी दी जाती है ना, वो चीज़ें हैं। और एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी दे दी है। तो ये है। तो इन सब के नंबर जुड़ते हैं और एक स्कोर कार्ड तैयार होता है और इस स्कोर कार्ड के आधार पर ही ज्वाइनिंग की प्रोसेस की जाती है। तो जो भी साथी जो हैं जिनको एक तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको कंटिन्यू तैयारी कर रहे होंगे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उनके लिए जो टीचरशिप की जॉब है ये बेस्ट जॉब होती है, क्योंकि इसमें समय मिल जाता है। स्कूल में जाने के बाद जो भी अपना कालखंड पढ़ाया उसके बाद जब भी समय मिले तब अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और सैलरी भी अब अच्छी हो गई है, मासिक वेतन मिलता है 18,000 मिलता है, 14,000 और 10,000। जैसे 18,000 मिलता है तो महीने में 30 दिन होते हैं, कई किसी दिन आप एब्सेंट रह गए तो उसके 600 रुपये कट जाएंगे, ये होता है। पहले के टाइम पर जो था कालखंड के हिसाब से वेतन मिलता था और अब जो है कालखंड के हिसाब से नहीं है, मासिक वेतन है। तो एक अच्छी सैलरी 18,000 जिसमें अपना खर्चा चल सकता है और आगे की प्रिपरेशन अपन जो है जारी रख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं और अप्लाई करें। जहाँ जहाँ अपने नियरेस्ट जगह हो, उन स्कूलों में वैकेंसी निकलती रहती है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और अपना जो है अतिथि शिक्षक की जॉब कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा 15 जून से पहले। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।